बिहार की नई कैबिनेट में दागी चेहरों की भरमार। नीतीश कैबिनेट में किन मंत्रियों पर आपराधिक मामले? कैसी है सुशासन बाबू के दागी मंत्रियों वाली कैबिनेट? बिहार की सत्ता में नए फॉर्मूलों के साथ नई सरकार का गठन हुआ। 31 मंत्रियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ भी ली। लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं। खबर है क्या, वो आपको बताते हैं। क्योंकि वो सुनेंगे तो सुशासन बाबू नीतीश कुमार की नई कैबिनेट के बारे में सुनकर आपके माथे पर भी बल पड़ जाएंगे। बिहार में नई कैबिनेट के विस्तार में चुन चुन कर चेहरों को मंत्री बनाया गया है। लेकिन जिन चेहरों को मंत्री बनाया गया, उनके बारे में आप क्या और कितना जानते हैं? और नहीं जानते तो अब जान लीजिए, क्योंकि बिहार में नई कैबिनेट गठन के साथ ही बवालों में छा गई है। उस पर सवाल भी उठाए जाने लगे हैं। दरअसल बिहार में जिन 31 मंत्रियों ने शपथ ली है, उनमें से लगभग 70% मंत्री ऐसे हैं जो दागी बताए जा रहे हैं। इसे लेकर एडीआर की रिपोर्ट से जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक सुशासन बाबू नीतीश कुमार की नई कैबिनेट के लगभग 2/3 मंत्री ऐसे हैं जिन पर क्रिमिनल केस दर्ज हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार कैबिनेट के 31 मंत्रियों में से 23 मंत्री ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि 17 मंत्री उनसे भी एक कदम आगे हैं, क्योंकि उन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वैसे मंत्रियों की इस लिस्ट का जिक्र छिड़ा है तो आपको सीएम और डिप्टी सीएम के बारे में भी बता ही देते हैं, क्योंकि एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ भी क्रिमिनल केस दर्ज हैं। बिहार की राजनीति के बड़े सूरमा, बिहार की राजनीति के चाणक्य और सुशासन कुमार की छवि रखने वाले सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट को लेकर जो जानकारियां सामने आई हैं, उसने कहीं ना कहीं एक नई बहस को जन्म दे दिया है। क्योंकि अब बिहार के सियासी गलियारों से इस पर सवाल उठने लगे हैं। चर्चाएं भी तेज हो गई हैं कि आखिर सुशासन कुमार की छवि रखने वाले नीतीश की कैबिनेट का ये कैसा स्वरूप है, जिसमें 2-4 नहीं बल्कि 70% से ज्यादा चेहरे दागी छवि वाले हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जब एनडीए के साथ सरकार में थे, तो उस वक्त भी नीतीश कैबिनेट के 62% मंत्री दागी थे। यानी दागी मंत्रियों के मामले में बिहार की नई कैबिनेट एक कदम आगे ही है। इतना ही नहीं, नीतीश के मंत्री खूब मालदार भी हैं। इनमें से कुछ अमीर हैं तो कुछ उनसे भी ज्यादा अमीर हैं। चलिए, ये मंत्री कितने मालामाल हैं आपको बताते हैं। बिहार मंत्री परिषद के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और बिहार इलेक्शन वॉच 2020 के विधानसभा चुनावों के दौरान प्रस्तुत मुख्यमंत्री सहित 33 मंत्रियों में से 32 के सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का विश्लेषण करते हुए ये जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार 32 मंत्रियों में से 27 या करीब 84% मंत्री करोड़पति हैं और विश्लेषण किए गए 32 मंत्रियों की औसत संपत्ति 5 करोड़ 82 लाख के आसपास है। कैबिनेट में सबसे अधिक संपत्ति जिनके पास है, वो है मधुबनी से आने वाले समीर कुमार। उनके पास 24 करोड़ 45 लाख रुपए की संपत्ति है। इसके अलावा चेनारी निर्वाचन क्षेत्र से आने वाले मुरारी प्रसाद गौतम के पास भी 17 करोड़ 66 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है। कुल मिलाकर बिहार के मंत्री अच्छे पैसों वाले बैकग्राउंड से आते हैं और अच्छी प्रॉपर्टियों के मालिक भी हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।